स्वतंत्रता का असली मोल ही जानना है तो पिंजरे में बंद उस पंछी से पूछिए जो अपने साथियों को आसमान में उड़ता देख बंद पिंजरे में अपने पंख फड़फड़ाता रह जाता है। लोग स्वतंत्रता का मतलब आजादी से निकाल देते हैं। आजादी क्या है? वो आजादी है जो एक अपराधी अपराध करने के पश्चात कैद में जाता है या आने वाले दिन छूट कर आता है और उसे आजादी मिलती है। क्या है वह आजादी है? नहीं, यह वह आजादी है जो 800 वर्षों तक मुगलों से, 200 वर्षों तक अंग्रेजों से हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी और हमें आजादी विरासत में मिली है। यह वह आजादी है। और आज ये लोग जो सोच लेते हैं कि 14 अगस्त को मध्य रात्रि में 2 दस्तावेजों में 2 दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसा नहीं हुआ था। कतरा कतरा खून दिया था, सुनिए, कतरा कतरा खून दिया था, वीर जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से खून दिया था। गोलियों के गाल नहीं थे, गोलियों के गाल नहीं थे, ना आवाज वजीरों की सनसनाहट गूंज रही थी सेलुलर में जंजीरों की, सनसनाहट गूंज रही थी सेलुलर में जंजीरों की। और राजनीति से मिली नहीं है, राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू का मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से, सौदा लहू का मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माओ ने गोली खाई है, माओ ने गोली खाई है, न जाने कितने बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। और आज लोग बहुत से लोग बात श्रद्धा से कर देते हैं कि हम पूर्वजों के बनाए हुए मॉन्यूमेंट्स लेकर यहाँ से चले गए, अपने पूर्वजों की विरासत लेकर चले गए, तो जो तुम तीसरे नंबर की वर्ल्ड इकोनॉमी बन रहे हो वर्ल्ड इकोनॉमी में बदल जाओगे। कहते हैं ताजमहल लेकर चले गए, लाल किला लेकर चले गए तो वर्ल्ड इकोनॉमी हो जाओगे। तो मैं गुरदयाल पांडे के मंच के माध्यम से भारत माता को साक्षी मानकर उन सब लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि यह धरती महर्षि अगस्त की, सुनिएगा, यह धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, यह धरती पोरस की जो नमस्कार करते सिकंदर को, यह धरती ताहिर सेन की जो काशी के आघातों को सीने पर चेला करते थे, यह धरती वीर शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते थे। यह धरती नहीं है किसी अकबर हुमायूं अकबर अफजल गुरु के बाप की, यह धरती है तो सिर्फ वीर शिवा और महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। यह बात ऐतिहासिक है। मैं आप सभी के सामने भारत का एक शब्द चित्रण रखना चाहूंगा जो कि हमारे युवा कवि द्वारा लिखी गई कविता है और इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कि सिंधु घाटी में जन्मी थी, सुनिएगा, कि सिंधु घाटी में जन्मी थी एक सभ्यता जो बड़ी पनपी थी, कि सिंधु घाटी में जन्मी थी एक सभ्यता जो बड़ी पनपी थी, सतयुग में वेदों पे लेख संस्कृत में संस्कृत जन्मी थी। यह सनातनों की धरती थी, चैनर बुद्धों की जननी थी, चाणक्य नीति की जन्म भूमि नालंदा विद्या पनपी थी। यहाँ बुद्ध थे वो महावीर भी जी, यहाँ बुद्ध थे वो महावीर भी, चंद्रगुप्त का तीर भी, सैकड़ों में यहाँ पल्लवों ने मंदिरों की फिरनी उठी, अशोक जैसे यहाँ वीर भी, खूनी कलिंग में चीर भी, सेनानी पोरस में सिकंदर की मिट्टी थी बल्ली थी, बुद्धों का शरण युग था महान सतवाहन, शुंगा का शरण पल्लव नंदा और मौर्याण तंबा अपनी पंड्या पांचाल राजपुताना। जय हो राजपुताना ठाट बाट, शंकराचार्य गए ज्ञान बाट, पृथ्वीराज से ज्ञान बांचो और मार के नहीं रहा हार मांचो इतिहास पे, लूटा गौरी तैमूर में फल के फिर भी नहीं लीटा लिए, अब्दुल गवार अलीखान हम अंशज को दे राम के, गंगाधर तिलक भगत सिंह जी हम चेले विपिन पाल के। मुझे गर्व है कि मेरा जन्म है, मेरा जन्म है, मुझे फक्र है, 13 का दिन में बड़ा फक्र है, बुद्धि एक गर्व है, साहित्यकारों ने कलम किसानों ने मिट्टी कर दी स्वर्ण है। यहाँ मैथिली और पंजाबी, पहाड़ी मराठी गुजराती, कश्मीरी से मल्लू ताज, ये सचिन की माटी, अटल की माटी, मेरी साइना लता की माटी, ये है रहमान की माटी, शाहरुख अमिताभ की माटी, माटी उस हर गुरु की जो विद्या लेकर बना है काबिल, माटी उस नेता की जो लड़ता रहता हक के खातिर, माटी उस बाप की जो करवाता बेटे फौज में शामिल, माटी उसकी जिसका ना बेटा आया लड़के वापिस, माटी उस फौजी की जो छाती पर खाता है गोली, माटी उसकी सुनना पाया की ना बेटी बोली, माटी उस फौजी की जो घर मनाए ना लोड़ी बोली, माटी उसकी जिसकी लिपटी तिरंगे में आके